जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल पर हृदय से स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आप सभी भक्तों पर अपनी मधुर कृपा बनाए रखें। आपके जीवन में आनंद, समृद्धि और शांति का प्रवेश हो, यही मेरी प्रार्थना है। आज आप सुनने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म का दिव्य अध्याय 14, जिसमें नंद उत्सव, गोकुल की प्रथम लीलाएं, नंद यशोदा और रोहिणी का पूर्व जन्म और पूतना मोक्ष जैसी अत्यंत रहस्यमयी और अद्भुत घटनाएं मिलती हैं। ये अध्याय न केवल ज्ञान देता है बल्कि हृदय को श्री कृष्ण के बाल रूप में खो जाने का अवसर भी प्रदान करता है। नारद जी ने विनम्र होकर भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, जब वसुदेव ने गोकुल में बालक को यशोदा के पास रखकर अपने घर पुनः प्रस्थान किया, तब नंदराय जी ने पुत्रोत्सव किस प्रकार मनाया, श्री कृष्ण ने वहाँ कैसी बाल लीलाएं की और वे कितने समय तक गोकुल में रहे, वृंदावन उस समय कैसा था और आपने गोलोक में जो प्रतिज्ञा की थी वह पृथ्वी पर कैसे पूरी हुई। प्रभु कृपा करके विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। साथ ही ये भी बताइए कि नंद, यशोदा और रोहिणी ने पूर्व जन्म में कैसा तप किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें श्री कृष्ण का मुख दर्शन मिला। भगवान नारायण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अनंत करुणा और अनंत रहस्य छिपे थे। भगवान नारायण बोले, हे नारद, सृष्टि के आरंभ में सतयुग के पवित्र काल में एक अत्यंत तेजस्वी तपस्वी रहते थे। द्रोण और उनकी पत्नी थी धारा, जिनका सौम्य स्वरूप समस्त देवताओं को भी चकित करता था। दोनों पति पत्नी का जीवन केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था। हम भगवान श्री हरि को अपने घर में पुत्र रूप में पाना चाहते हैं। वर्ष बीतते गए, ऋतुएं बदलती गईं, किंतु उनका तप नहीं टूटा। वे तप ऐसे करते थे, वर्षा ऋतु में निरंतर जल में खड़े रहकर, ग्रीष्म में पंचाग्नि के बीच बैठकर, शीत में बर्फ जैसे पवन में स्थिर रहकर और शेष समय कठोर उपवास व मौन धारण कर उनका तप 10,000 वर्षों तक सतत चलता रहा। जब तप अत्यंत प्रचंड हो गया और प्राण त्यागने की स्थिति में पहुंच गए, तभी आकाश में देव दुदुम्बी बजी और एक मधुर आकाशवाणी गूंजी, हे द्रोण और धारा, तुम दोनों के तप से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने तुम्हें वरदान दिया है। अगले जन्म में तुम पृथ्वी पर नंद और यशोदा बनकर जन्म लोगे और स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे घर पुत्र रूप में अवतरित होंगे। इस प्रकार नंद यशोदा के यहाँ श्री कृष्ण का प्रकाट पूर्व जन्म के कठोर तप का फल था। भगवान ने आगे कहा, हे नारद, सर्पों की माता कट्टु और देवमाता अदिति दोनों को एक बार आपसी गलती से एक दूसरे को श्राप देना पड़ा। अदिति ने कद्रु को श्राप दिया, तुम मृतलोक में जाकर मनुष्य शरीर धारण करोगी, और कद्रु ने भी पलटकर यही श्राप दे दिया। फलतः अदिति बनी देवकी और कद्रु बनी रोहिणी और कश्यप जी हुए वासुदेव। इसी कारण देवकी और रोहिणी दोनों अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार भगवान की माता बनी। देवकी जननी बनी, रोहिणी पालना करने वाली बनी, यशोदा गोद में खिलाने वाली बनी। तीनों माताओं का सौभाग्य अनुपम है। जब वासुदेव जी ने योग माया की कृपा से कृष्ण को सुरक्षित गोकुल पहुंचा दिया, सारी प्रकृति शांत थी, आकाश नीला था, गोकुल सोया हुआ था, परंतु सबको अज्ञात रूप से एक अपूर्व सुगंध वातावरण में व्याप्त थी। वसुदेव जी ने बालक को यशोदा के शैया पर रखा और तुरंत ही योग माया ने सबको निद्रा अवस्था में रखकर लीला पूर्ण कर दी। जब भोर की लाली फैलने लगी, वातावरण में पक्षियों का कोलाहल उठने लगा, तब यशोदा की आंख खुली, वह अचंभित रह गई। उन्होंने देखा एक अलौकिक तेज वाला दिव्य बालक उनके शैया पर लेटा है। उसके छोटे छोटे कमल जैसे हाथ हिल रहे हैं, नेत्र मानो नील कमल जैसे खिल रहे हैं और मुस्कान मानो स्वयं चंद्रमा चमक उठा हो। यशोदा आनंद से भर कर रो पड़ी। नंद बाबा भी आए। दोनों पति पत्नी की खुशी का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। नंद महाराज ने उस दिव्य बालक के जन्म पर ऐसा उत्सव मनाया कि आज तक ब्रज में उसका वर्णन किया जाता है।
उन्होंने असंख्य गाय दान की, सोना, चांदी, आभूषण, वस्त्र, अनाज, ब्राह्मणों को दक्षिणा और गोपियों को भेंट उपहार दिए। गोकुल के हर घर में दीपक जलाए गए। ढोल, मृदंग और वंशी की ध्वनि गोकुल को नचा रही थी। नंद भवन में तो मानो ब्रह्म लोक उतर आया हो। गोपियां गाती, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बालक कृष्ण का स्नान किया गया, गाय के घी से दीप जले, शंख बजा, मंगल गीत गाए गए। हर कोई कृष्ण को गोद में लेने को उत्सुक था। हर कोई उसे आशीष दे रहा था। लाला, तू लाखों वर्ष जिए, ब्रज की रक्षा करे, सदा आनंद दे। श्री कृष्ण बढ़ने लगे। कभी आंचल पकड़कर यशोदा को गिरा देते, कभी रोहिणी की उंगली पकड़कर चलने का अभ्यास करते, कभी गोपियों के पास जाकर खिलखिलाकर हंसते और कभी गाय के बछड़ों के साथ खेलने लगते। सूक्ष्म रूप से उनकी लीलाओं को देवता दूर से निहार रहे थे। उधर कंस लगातार बेचैनी में डूबा था। एक दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसने तेरा विनाश करना है वह जन्म ले चुका है, वह नंद के घर पल रहा है। कंस भयभीत हुआ। उसने राक्षसी पूतना को बुलाकर कहा, गोकुल जाओ, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करो और विष भरा स्तन उस बालक को पिला दो। वही मेरा शत्रु है। पूतना मायावी थी। उसने अत्यंत सुंदर रूप धारण किया और गोकुल की ओर चल पड़ी। पूतना इतनी मोहक बनी कि गोपियां भी उसे देखकर ठगी रह गईं। चेहरे पर दिव्य कांति, गले में फूलों की मालाएं, आंखों में मानो अमृत टपक रहा हो। कदम रखते ही जैसे सुगंध फैल जाए। गोपियों ने सोचा ये कोई तीर्थ से आई ब्राह्मणी होगी। पूतना ने मुस्कुराते हुए कहा, बहनों, मैं दूर से आई हूँ। सुना है नंद के घर दिव्य बालक का जन्म हुआ है। मैं उसे आशीष देना चाहती हूँ। भोली गोपियां उसे भीतर ले गई। पूतना ने बालक को उठाया और विष भरा स्तन उसके मुख में रख दिया, किंतु जिस बालक को विश्व विनाशक राक्षस भी नष्ट न कर सके, उसे पूतना क्या हानि पहुंचाती। श्री कृष्ण ने न विष को पिया न दूध को पिया। उन्होंने पिया उसका प्राण, उसकी आयु, उसका अहंकार, उसका दैत्य भाव। पूतना तड़पी, धरती पर गिरी और अपने विशाल राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसकी चीख से ब्रज कांप उठा, परंतु श्री कृष्ण उसकी छाती पर खेल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। नारद ने पूछा, प्रभु, वो तो राक्षसी थी, फिर उसे मोक्ष कैसे मिला? भगवान नारायण बोले, हे नारद, पूतना ने पिछले जन्म में मेरे वामन रूप को देखकर मन ही मन इच्छा की थी, काश ऐसा सुंदर बालक मेरा पुत्र होता, मैं इसे स्तनपान कराती। मैं अपने भक्तों की सूक्ष्म इच्छा भी पूरी करता हूँ। उसने द्वेष से आई थी, पर स्तन तो दिया था, इसीलिए उसे माता के समान स्थान मिल गया। इतना दयालु है हमारे श्री कृष्ण। अब आगे आने वाले अध्यायों में आप सुनेंगे श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं, शकट विनाश, त्रिनिवर्त मोक्ष, यमल, अर्जुन उद्धार और वृंदावन की अत्यंत रहस्यमयी कथाएं। यदि यह दिव्य कथा आपके मन को श्री कृष्ण भक्ति में मगन कर गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगले अध्याय की लीलाएं आप सबसे पहले सुन सकें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।